हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल, आपका रीजनिंग फैकल्टी एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है इनपुट आउटपुट। ये टॉपिक जो है ये बैंक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है वो स्पेशली बैंक के लिए ही बना है। जो बैंक एग्ज़ाम में बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, उस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे। इसमें एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। बाकी दूसरे एग्ज़ाम जैसे LIC AA को आप दे रहे हो तो उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। और DSSP का है तो उसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। MBA के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस होगा वो आपको क्या देगा, इनपुट में एक कुछ नंबर्स इसमें जो होते हैं कैटेगरी में लिख देता हूँ कितने कैटेगरी का होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में नंबर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। केवल नंबर का सेट दिया रहेगा, अब वो इनपुट कहलाएगा। एक नंबर का सेट दे देगा, इनपुट होगा। और आउटपुट में वो लिखा रहेगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप को हिंदी में चरण 1 चरण 2 ऐसे लिखा रहेगा, और इंग्लिश में क्या रहेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो उसको अरेंज करना होता है, ठीक है। नंबर्स को उठा करके अरेंज करना होता है। अब वो अरेंज कैसे हो सकता है, तो हो सकता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, है ना। तो वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मतलब कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी के होते हैं नंबर्स। अगर है तो आपको क्या मिलेगा, तो नंबर्स हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं दोनों यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन बेस्ड पे होते हैं, मतलब प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। उसके आधार पर ये कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो अरेंज होगा, ठीक है। और फिर बाकी आपके इसमें आपका हो सकता है वो नंबर्स जो है अरेंज करे, तो वो हो सकता है आपका ऑड, इवन, फिर इसके बाद आपके प्राइम नंबर्स पे हो। ये सब ढंग पे भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब ऑड इवन, पहले ऑड नंबर रखा, फिर इवन नंबर रखा, फिर ऑड रखा, फिर इवन रखा, ऐसे हो सकता है। फिर या तो पहले प्राइम नंबर रख ले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नंबर से रिलेटेड में दिखे रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो केस है वो क्या है, वर्ड टाइप का। वर्ड्स रहेंगे इसमें आपके लिखे हुए। अब वर्ड्स में भी बहुत सारे केस हो सकते हैं। वर्ड्स में भी असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है। जैसे नंबर्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर था, तो वर्ड्स में भी आपको हो सकता है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करे। अब असेंडिंग डिसेंडिंग बोले तो अल्फ़ा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है, A to Z। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया इसका जस्ट उल्टा, Z to A से हो सकता है, अरेंज रहे, ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेट। इस टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। फिर दूसरा केस में वर्ड्स में हो सकता है कि वो आपको नंबर ऑफ लेटर पे दे। अब नंबर ऑफ लेटर में क्या देगा भाई, तो कम, जैसे 2 लेटर है, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, ऐसे पहले अरेंज करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या इसका उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ये अल्फा, ये जो होते हैं ज़्यादातर फर्स्ट लेटर वाले जो है या तो फिर लास्ट लेटर वाले को अल्फ़ाबेट के अनुसार अरेंज किया जाता है, ठीक है, या तो फिर बढ़ते क्रम में या तो फिर उल्टा क्रम में, ठीक है, समझ गए। तीसरा कंडीशन हो सकता है इसमें कि वो वोवेल और या कॉन्सोनेंट के आधार पर ये अरेंजमेंट रहे, ठीक है। वोवेल वाले को पहले रखा, या ऑल्टरनेट, पहले वोवेल फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल फिर कॉन्सोनेंट। वोवेल में भी असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, कॉन्सोनेंट में भी असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, या नंबर ऑफ लेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको जब भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो आपको पहले एक इनपुट और क्वेश्चन का एक सेट दिया रहेगा समझने के लिए, इनपुट दे देगा, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दिया रहेगा। उसको आपको पैटर्न को समझनी है कि ये कैसे अरेंज किया गया है, और ठीक इसी पैटर्न पे आपसे फिर
4 या 5 या मिनिमम 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन भी देते हैं, उनकी मर्जी पर होता है कितने क्वेश्चन देते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। अब आपका इनपुट दे दिया तो आपके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में वो अरेंजमेंट क्या है, लास्ट एक ऐसा आएगा जो पूरी तरह से कंप्लीट अरेंज हो जाए, है ना, तो वो सब आपको अरेंजमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो मैंने 2 टाइप का लिखा है यहाँ पर, नंबर्स और वर्ड्स हो गए, ठीक है। थर्ड में होते हैं मिक्स टाइप के। तो मिक्स टाइप में क्या होगा, आपको वर्ड्स और नंबर्स दोनों दिए रहेंगे, ठीक है। वर्ड्स और नंबर्स वो दोनों टाइप के आपको दिए रहेंगे, मतलब ऑल्टरनेट रहेगा। हो सकता है पहले नंबर है फिर वर्ड रहे, फिर नंबर है फिर वर्ड रहे, या पहले वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड फिर नंबर, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करने के लिए दे, ठीक है। तो वर्ड्स रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग, नंबर्स रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मिक्स टाइप में ही क्वेश्चन आज ऐसे जो ज़्यादातर मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। उसमें भी वर्ड में आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, है ना, उसमें फिक्स होते हैं। ये सब टाइप का अगर पूछे असेंडिंग डिसेंडिंग कैलकुलेशन को छोड़कर, तो ये सब क्या होता है, जैसे मान लिया आपके 10 वर्ड हैं, ठीक है, तो 9 वर्ड तक में वो 9 स्टेप तक में अरेंज होगा, 10 नहीं होगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा, 9 तक ही होगा, ठीक है। अगर 5-6 नंबर है तो 4 स्टेप तक बन के कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अगर असेंडिंग डिसेंडिंग है तो। कैलकुलेशन में तो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी कर सकता है, तो उसका मल्टीपल स्टेप बन सकते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन वर्ड्स में और नंबर्स में ये सब जो होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, नंबर्स ऑफ लेटर्स, वोवेल कॉन्सेंट, ये सब फिक्स होते हैं, तो ये कम स्टेप में ही फिक्स स्टेप में ही काम हो जाता है, ठीक है। और तीसरा चौथे टाइप का जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होता है, ये सब जो है इस टाइप का असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं रहेगा, ज़्यादातर ये वर्ड में ही होता है, ठीक है। तो ये पोजीशन वाइज होते हैं, जैसे आपका पोजीशन वाइज पोजीशन वाइज अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट जो होता है वो जनरली केवल वर्ड पे ही होता है, ये वर्ड्स पे ही ज़्यादातर आपको दिया रहेगा सेंटेंस बना करके, और उसी के हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट करके वो आपको दिया रहेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो है वो आपके केवल वर्ड्स में ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोजीशन वाइज में। इसमें होता क्या है, जैसे आपके मिडिल वर्ड हैं वो आपको लास्ट में अरेंज किया जा सकता है या फर्स्ट में अरेंज कर सकते हैं, और बार बार यही स्टेप में वो अरेंजमेंट होगा। इसमें ना तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखा जाता है और ना ही नंबर ऑफ़ लेटर्स देखे जाते हैं, उसी पोजीशन वाइज वो चेंज होता रहता है एक फ़िक्स पोजीशन पे, है ना। हो सकता है सेकंड वर्ड को उठा करके वो फर्स्ट पे रखे या लास्ट में भेज दे, इसी तरह आगे के स्टेप में भी ये रिपीट करेगा। तो यहाँ पर जो होगा अनलिमिटेड स्टेप में ये बनेगा, कोई फिक्स स्टेप नहीं होगा, और उसी के आधार पर क्वेश्चन आपसे फिर पूछे जाएंगे और आपको बनाना होगा। इस कैटेगरी में आप रिवर्स भी जा सकते हो, मतलब इनपुट से आप जो स्टेप बाय बनाओगे वो आगे का स्टेप भी बना सकते हो, और स्टेप से आप इनपुट भी निकाल सकते हो, बना सकते हो, है ना। मतलब बैक साइड भी जा सकते हैं, 4th स्टेप से 3rd स्टेप या 2nd स्टेप भी बना सकते हैं इस पोजीशन वाइज में, ठीक है। बट बाकी जो है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है या ऑड इवन है, असेंडिंग ऑर्डर है, नंबर ऑफ लेटर पे है, ये आप बैक जाके नहीं बना सकते। 5th स्टेप से 4th स्टेप या 3rd स्टेप या स्टेप से इनपुट नहीं निकाल सकते। जब भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा कांट बी डिटरमाइन आएगा, ठीक है, आप नहीं बना सकते। ओके, चलिए फिर देखते हैं आप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस पर। अब जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपके इनपुट में वर्ड और नंबर दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो चूँकि अब केवल नंबर्स रहे, केवल वर्ड रहे, तो ज़्यादातर सिंपल ही होता है, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में पहले मैंने ये लिया। मिक्स करके रहे तो कैसे करना चाहिए, तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनपुट में लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स और वर्ड हैं इरेगुलर वे में है और इसको ढंग से अरेंज किया गया है, ठीक है। अब ये अरेंज कैसे किया गया है, ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्वेश्चन में छपे रहेंगे। आपको इसके पैटर्न को समझना है, फॉलो करनी है, और इसी पैटर्न के हिसाब से जो आपसे क्वेश्चन 4-5 पूछे जाएंगे उसका जवाब देना होता है, और उसमें न्यू इनपुट रहेगा, ठीक है। कुछ और वर्ड एलिमेंट्री वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो पहले ये दिया क्यों गया है, तो सिर्फ आपको इसके पैटर्न को समझने के लिए, इसके पैटर्न को फॉलो करने के लिए, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले लास्ट स्टेप देखेंगे।
आप देखिए सबसे पहले जो लास्ट स्टेप है उसमें कैसे अरेंज किया गया, तो आप देख रहे हैं वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, ऐसा ही है। अब वर्ड को कैसे रखा गया है पहले वो देखिए, तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है, क्योंकि डी है पहले, फिर एफ लेटर वाले वर्ड को लाया गया, फिर एस वाले को, फिर एस टी को, मतलब डी एफ एस टी, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ, ए टू जेड में अरेंज किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर्स कैसे अरेंज किए गए हैं, तो नंबर जो अरेंज किए गए हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप देख रहे हैं यहाँ पर 95 है, फिर 38 है, 23 है, 18 है ना, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको भी उसी तरह यहाँ अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर अरेंज ना करके हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, मतलब उसके ऊपर स्टेप का नंबर लिखेंगे। अब टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है नंबर वर्ड मिलाकर, तो मैक्सिमम 7 स्टेप तक बनता है, 7 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। 8वां स्टेप नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8वां एलिमेंट जो अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 7 स्टेप बोल रहा हूँ, तो 7 से कम भी हो सकता है 5 स्टेप में ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आपके 8 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट अपने आप अरेंज हो जाएंगे, तो वो घट जाएगा ना स्टेप, क्योंकि लास्ट स्टेप में लास्ट एलिमेंट जो होता है वो तो अपने आप लास्ट में अरेंज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 8 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 7 स्टेप जाएगा। यहाँ कितना स्टेप हुआ है, 6, इसका मतलब एक एलिमेंट अपने आप अरेंज हो गया होगा, उसके लिए आपको स्टेप बनाने नहीं पड़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल से ना लिख करके कैसे बना सकते हैं, तो नंबरिंग करके बना सकते हैं। वो नंबरिंग कैसे करेंगे आपको आगे देखना होगा, सीखना होगा, ठीक है। चलिए तो मैं नंबरिंग करके ही बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता चल गया है कि हमें क्या लाना है, तो वर्ड लानी है। तो वर्ड में कौन सा वर्ड, तो जिसका अल्फ़ाबेटिकली में फर्स्ट मिलता है। तो जैसे इसमें में इतने सारे वर्ड हैं, उसमें डी वाले को पहले लानी है। तो यहाँ पर इस डी के पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या लानी है, नंबर लानी है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ डाटा लिखा स्टेप फर्स्ट में, उसके बाद बचे हुए सारे एलिमेंट सेल हो गए, है ना, 18 हो गए, 23 हो गए, ये सब आपको यहाँ पर एज यूजुअल उतार देनी है। फिर इसके बाद आपको 95 लानी है, ठीक है। तो 95 नंबर, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये आपका कौन सा स्टेप होगा, तो सेकंड स्टेप होगा ना, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या लानी है आपको, जैसे आपने सेकंड स्टेप यहाँ लिखा, मैं यहाँ भी निशान लगाते रहता हूँ, ठीक है। फिर आपको फिर वर्ड में लानी है, तो डी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट होगा यहाँ पर, तो डी के बाद अल्फ़ाबेट एफ होगा, मतलब अल्फ़ाबेट में डी के बाद एफ ही आएगा ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो एफ वाले को आपको लानी है। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है जी, जो आपने यहाँ पर एफ लाया। बाकी बचे हुए एलिमेंट को एज यूजुअल लिखते चलेगा, ओके। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, फॉर के बाद तो नंबर चाहिए। तो 95 से जस्ट छोटी संख्या कौन हुई, तो 38, तो 38 को आप लाएंगे कौन से स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, ठीक है। तो फॉर के बाद आपने 38 को अरेंज किया, क्योंकि फॉर के बाद यहाँ सेल लिखा हुआ है, आपको नंबर लाइए तो 38 लाना पड़ेगा, बाकी बचे हुए एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए भाई, तो डी हो गए, एफ हो गए, अब हमें एस चाहिए। तो एस देखिए पहले ऑलरेडी अरेंज है ना, या 30 के बाद सेल जो है अपने आप अरेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको लाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, यानी इसको हमें नहीं लाना है, तो इसका स्टेप में भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है फोर्थ स्टेप में ही इसका अरेंजमेंट हो गया। अब 5वें स्टेप के लिए इसके बाद क्या चाहिए, तो वर्ड के बाद अब नंबर चाहिए। तो नंबर अब 38 के बाद कौन सा बचा यहाँ पर, ठीक है, तो वह आपको लाना पड़ेगा क्या, तो 23, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कहा 38 के साथ ही सेल भी अरेंज हो गए, तो अब उसके बाद का देखोगे ना, तो बाद का यहाँ 18 है, तो आपको क्या चाहिए, 23 चाहिए, तो वो 23 यहाँ पर लाया गया, ठीक है जी। तो 23 ये जो लाया गया, ये कौन सा स्टेप हुआ, 5th स्टेप में, ओके, 5th स्टेप में लिख दिया। अब उसके बाद जो है, इसके बाद हमें चाहिए क्या, वर्ड चाहिए, तो वो वर्ड कौन सा होगा, टी, ये लाना पड़ेगा। तो ये 5th के बाद 6 स्टेप हो गए 6 स्टेप। तो 6 स्टेप में लाने के बाद यहाँ पर जो लास्ट में 18 बचा वो भी अपने आप हो जाएगा, मतलब इसको भी हमें अरेंज नहीं करना पड़ा, ये अपने आप बचे हुए एलिमेंट में यहाँ पर हो गए। तो मैंने टोटल कितना काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे 6 स्टेप में हो गए, यानी 2 एलिमेंट अपने आप अरेंज हो गए। एक तो लास्ट वाला जो होता है अपने आप 18 हो गए, और दूसरा बीच में ही सेल जो आया था वो अरेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 2 एलिमेंट अरेंज होने के बाद हमारा जो है 6 स्टेप में कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके।
ऐसे ही नंबरिंग करके बनानी है। आपसे क्वेश्चन में नया इनपुट देगा तो आपसे पूछेगा टोटल स्टेप कितना बन जाएगा ये, या पूछ सकता है थर्ड स्टेप बताएं, फोर्थ स्टेप बताएं, ठीक है, हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोई स्टेप सेकंड दे दे और बोले कि अब इसके आगे और कितने स्टेप चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो सेकंड के बाद काउंट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेप से अगर फर्स्ट स्टेप बोले निकालने को या इनपुट बोले निकालने को तो हमेशा आंसर कांट भी डिटरमाइन आएंगे, क्योंकि आप बैक जा करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि देखो आपने जो डाटा उठा के यहाँ लाए, यहाँ रखे, अब इसी डाटा को पीछे भेजेंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं यहीं रखूँ, मैं तो इधर कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक। अब डाटा के बाद 95 आपने यहाँ से लाया, अब 95 को पीछे भेजेंगे तो कहीं भी भेज सकते हैं, तो इसलिए बैक साइड में अरेंजमेंट नहीं होगा। जब भी आपसे बैक साइड पूछे हमेशा आंसर क्या होगा, CND, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। ओके, तो चलें क्वेश्चन पे। देखिए अब ये इनपुट आपको दिए हुए हैं, ईयर 39, स्टेट 47, हाउस फुल 94, 55, ठीक है। अब आपको पूछा है कि कौन से स्टेप में लास्ट बट वन, देखो यहाँ लास्ट बट वन बोला है, मतलब जो टोटल स्टेप होंगे ना उससे एक स्टेप पहले, जैसे ये पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था 6 स्टेप में कंप्लीट हो गए थे, तो 5 स्टेप तक कहा जाता है, 5वें स्टेप को लास्ट बट वन कहा जाता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा अंतिम स्टेप से एक पहले, यानी सेकंड लास्ट भी बोलते हैं इसको। तो आपको तो नंबरिंग तब भी करनी पड़ेगी, है ना, उसमें बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 एलिमेंट में यानी 7 स्टेप तक मैक्सिमम जा सकते हैं। अब कोई अपने आप अरेंज हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, वो घटता चला जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर नंबरिंग करें। तो पहले आपको क्या लाना था, पहले वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड। तो वर्ड में जब से पहले जो स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इनमें से पहले किस में आता है भाई, तो F आएगा ना। आप हाउसफुल अलग अलग है, ठीक है, हाउसफुल एक साथ नहीं होगा यहाँ पर, तो हाउस और फुल अलग है। तो आपको पहले क्या चाहिए, तो ABCDEFGHF पहले आता है ना, तो आपको फुल पहले रखनी है, ओके। फिर बचे हुए एलिमेंट को उतारना है, यानी आपका ये F वाले में आपको क्या लिखनी है यहाँ पर, तो नंबर 1, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए। नंबर में कौन सा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर कौन है, 94 है, तो 94 के आगे आप 2 लिख दो, मतलब आपको 94 रखनी है, ठीक। F के बाद फिर क्या आप लाएंगे, H वाले लेंगे, और पहले कोई है नहीं इसमें, तो H वाले यहाँ पर हो जाएगा 3 स्टेप, ठीक है। तो आप रखेंगे यहाँ पर हाउस, ठीक है, फुल रखा, 94 रखा, हाउस रखा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखिए क्या चाहिए यहाँ पर, तो 94 के बाद छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर 55 है, तो 55 के लिए फोर्थ स्टेप आपको ले जाना पड़ेगा, तो 55 यहाँ पर रखेंगे, ओके जी। फिर इसके बाद आपको वर्ड चाहिए, फुल हो गए, हाउस हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद जो बच्चा आपके सामने स्टेक, S पहले आएगा ना, S के कारण, तो ये हमारा कौन से स्टेप में होगा, 5वें स्टेप में, ठीक, स्टेक हो गए। फिर इसके बाद नंबर चाहिए, तो नंबर 94, 55 के बाद 55 से छोटी संख्या कौन है, तो 47 है, तो 47 में आपको यहाँ पर छठा स्टेप में लाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। 47 हो गए हमारे छठे स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये छठे स्टेप में ऐसे लाए गए हैं। फिर इसके बाद जो है आपको 47 के बाद अब आपको क्या चाहिए, तो वर्ड चाहिए। तो वर्ड यहाँ पर अब कौन बचा, ईयर बचा, तो ईयर आप लाओगे क्या, अपने आप अरेंज हो जाएगा ना, तो इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 39 भी तो बचा हुआ नंबर है, उसके बाद आप यहाँ पर ईयर लिखेंगे और फिर 39, ये तो अपने आप को लिखना ही पड़ेगा ना, तो ये तो सब ऑलरेडी अरेंज हो जाएंगे, इसको आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब है कि आपने टोटल कितना स्टेप लगाया, टोटल स्टेप जो हुए ये कंप्लीट होने में 6 स्टेप हो गए। और आपसे क्या पूछा है, लास्ट बट वन स्टेप, वो हो जाएगा कौन सा, 5th, ठीक है। छठा स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है, टोटल 6 स्टेप हो गए, तो 5वां स्टेप जो होता है कहलाता है लास्ट बट वन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा, ओके। तरीका समझ में आ गया कैसे हमें नंबरिंग करनी है।
ठीक है, बस इसी को आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि आपके ऑनलाइन एग्जाम रहेंगे, मतलब कंप्यूटर पे रहेगा, तो कंप्यूटर में आप वो फट से रफ शीट पे लिख लीजिए, वहाँ पर उसका नंबरिंग करके फटाफट नंबरिंग कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है, स्टेप 2 गिवन है इसमें, ठीक है, और हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड। अब स्टेप 2 गिवन है और आपसे पूछा और कितना स्टेप की ज़रूरत होगी इसे बनाने के लिए। ठीक है, किसी भी इनपुट का स्टेप 2 आपको दिया हुआ है, तो आपको इनपुट जानने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप 2 से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप 2 में इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये दोनों अपने आप अरेंज हैं, ये दोनों अपने आप अरेंज हो गए होंगे ना, कार 83। अब इसके बाद ही तो चाहिए, तो कार सी से है, तो अभी सी के बाद जो कौन से यहाँ पर जो जितने भी आपके वर्ड लिखे हैं ई आएगा ना, तो ई हो गया हमारा क्या, थर्ड स्टेप। ये फर्स्ट ऑलरेडी है, सेकंड है, तब थर्ड ही लिखोगे ना यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड हो गए। अब इसके बाद क्या चाहिए भाई, नंबर, तो 83 से जस्ट छोटा कौन है, तो 74 है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। फिर आपको क्या चाहिए भाई, बचे हुए एलिमेंट आप तो लिखते चलेंगे ना, तो बचे हुए एलिमेंट आप लिखेंगे। तो अब ई है, तो ई के बाद क्या चाहिए, लॉस्ट है और नाउ है, तो क्या लॉस्ट आपको लाना पड़ेगा कि वो अपने आप अरेंज होगा, जाहिर सी बात है अपने आप अरेंज होगा। तो इसको आपको फोर्थ स्टेप में ही ये जो आप लाओगे, तो उसके बाद बचे हुए एलिमेंट में उसको लिखोगे। ठीक है, तो ये आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अरेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, नंबर 74 से छोटा, तो 46 है, ये आपके 5वें स्टेप में होंगे। ठीक है, फिर 5वें से 46 के बाद आप क्या लाओगे, वर्ड, तो वर्ड में आपको नाउ बचा, तो ये आपको लाना पड़ेगा, ये छठे स्टेप में लाना पड़ेगा। और फिर 32 जो है वो अपने आप लास्ट में लिखा जाएगा, तो इसको भी अरेंज नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कार 83 तो आप ले आ चुके हो, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी है आपका, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स बनाते के समय ये कंप्लीट हो गया। मतलब कितना एक्स्ट्रा बनाना पड़ा आपको, तो 4 स्टेप और ज़्यादा बनाना पड़ा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 4 स्टेप ये होगा। ठीक है, पूछा हाउ मेनी मोर स्टेप, तो आपको 4 स्टेप और बनाने पड़े, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है भाई, इनपुट गिवन है और आपसे पूछा है विच विल बी लास्ट, कौन से स्टेप में लास्ट स्टेप आएगा, मतलब नंबरिंग करके ही करना है। ठीक है, तो आपके कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट का मतलब 7 एलिमेंट में ही बन सकता है। अब जैसे यहाँ पर 9 लिखा है, 8 है, तो ये दोनों तो ऑप्शन सही कैंसिल हो गए। ठीक है, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो 8 एलिमेंट है, तो 8 स्टेप बनेंगे नहीं, 7 स्टेप में ही कंप्लीट हुआ था, क्योंकि लास्ट वाला 8वां अपने आप अरेंज होता है। तो इसलिए 9 तो हो ही नहीं सकता, 8 हो ही नहीं सकता, बचा 6 और 7, यही दोनों में आंसर होंगे। अगर इन दोनों में भी नहीं होंगे भाई, 6 होंगे, 7 होंगे, 8, 9 तो होंगे नहीं, तो फिर 5वें मान लिया 5 स्टेप में कंप्लीट हो गया, तो नन ऑफ दीज में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबरिंग करें फटाफट। तो सबसे पहले आपको वर्ड चाहिए ना, तो वर्ड में यहाँ पर कौन पहले आप रखेंगे, तो भाई यहाँ पर फूल वाले को पहले रखेंगे, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर मैक्सिमम नंबर कौन है, 78, सेकंड स्टेप। फिर आपको चाहिए हाइट, थर्ड स्टेप। ठीक है, फिर 78 से छोटा कौन है भाई, तो 35, और तो कोई है नहीं ना, तो फोर्थ स्टेप हो गए, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको मैं लिखते भी चलता हूँ साथ में, फुल लिख दिया हमने। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 78 सेकंड स्टेप में रखा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हाइट रखना पड़ा। ठीक है, ये थर्ड स्टेप में हुआ, तो फिर 78 से छोटा कौन है, तो 35 ही है, तो 35 रखेंगे। अब इसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिखते भी चलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें अरेंज करने के लिए अब क्या चाहिए इसके बाद, हाइट के बाद, तो हाइट के बाद यहाँ पर है वाटर और नेवर है, तो नेवर आएगा पहले। ठीक है, तो नेवर यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा 5वां स्टेप। ठीक है, अब नेवर के बाद फिर नंबर चाहिए, तो 35 से छोटा नंबर कौन है यहाँ पर, तो 28 है, तो 28 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 6 स्टेप, होगा ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 स्टेप में 28। ठीक है, फिर इसके बाद हमें अब क्या चाहिए, तो वर्ड में अब वाटर बचा, तो वाटर स्टार्टिंग में है ना, तो बचे हुए एलिमेंट में आप वाटर को लिखेंगे और किसको लिखेंगे, 16 को लिखेंगे। तो ये बताओ, बचे हुए एलिमेंट में वाटर आपने लिखा, इधर फिर 16 ही रखा, ये ऑलरेडी अरेंज है ना, और तो कुछ लाना है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों आपको अरेंज नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया आपका, यहीं तक है, बाकी बचे हुए एलिमेंट आप लिख दिए। तो इसका मतलब ऊपर नंबर कितना लिखा हुआ है, मैक्सिमम 6 स्टेप थे, तो 6 स्टेप तक ये बनेगा। ठीक है, 7वां भी नहीं बना, इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया।
अब अगर एक और अपने आप अरेंज हुआ तो 5 ही स्टेप होता, तो नन ऑफ दीज में जाता, 5 स्टेप ऑप्शन में है नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो नंबरिंग करना है बस, इसी में आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मैं लिख रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। वहाँ पर एग्जाम जब आप बनाएंगे ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस इतना पहले से कर लीजिए कि वहाँ ये सब लिखने के बाद डायरेक्ट हम नंबर देखें, और जो अपने आप रिपीट हो रहा है, अपने आप अरेंज हो रहा है, उसको कट करते चलें और बाकी में नंबर लिखते चलें, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसमें क्या लिखा है, स्टेप 2 गिवन है आपके किसी इनपुट में, और पूछा क्या है स्टेप 6 क्या होगा। ठीक है, अब स्टेप 2 से स्टेप 6 में जानी है, आगे बढ़नी है, तो होगा ही। पीछे अगर बोला होता स्टेप 1 निकालिए चाहे इनपुट निकालिए, तो आंसर कांट भी डिटरमाइन हो जाता। ठीक है, तो स्टेप 2 से स्टेप 2 में निकालेंगे हमें, तो इसका मतलब है शुरू के 2 एलिमेंट अपने आप अरेंज होंगे, वर्ड और नंबर अपने आप अरेंज हो गया होगा। इसके बाद हमें देखनी है, तो बस ध्यान से देखिएगा, वर्ड में अल्फ़ाबेट देखनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर और नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए ये 2 हो गए, तो मैं यहाँ पर 3rd स्टेप में रखूँगा। आपसे 6 स्टेप पूछा है, तो 3rd नंबर किस में रखें, तो आपको हाई में H के बाद क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पे चाहिए, तो इसका मतलब 3rd स्टेप में ये आएगा। ठीक है, फिर नंबर चाहिए, 69 से छोटा नंबर कौन है, 43, ये आपको 4th स्टेप में होगा। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, तो वर्ड में आपके बच गए स्टोर और देयर। तो ये बताओ स्टोर, तो अब जो आप लिखोगे उसके बाद स्टोर उतारना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट में स्टोर आ जाएगा, तो इसको अपने आप अरेंज हो जाएंगे, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, फिर इसके बाद स्टोर के बाद क्या लिखेंगे आप, तो नंबर कौन, 43 छोटा 36, तो बचे एलिमेंट में 36 भी लिखना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है लिखने पड़ने, मतलब लाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे 36 भी। ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ख़त्म। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, 36 तो लिख दिया, 36 लिखने के बाद अब वर्ड चाहिए, तो वर्ड ये लाना पड़ेगा आपके 5वें स्टेप में। 5वें स्टेप में जब ये लाएंगे तो लास्ट में 15 ही बचेगा ना, वो आप उतार दोगे तो इसको भी लाने की जरूरत ही पड़ेगी, यानी ये 5 स्टेप में कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा क्या है, स्टेप 6, तो 6 स्टेप तो बना ही नहीं, इसलिए आंसर यहाँ लिखा है देयर विल नो सच स्टेप, ये आंसर आपके 4th हो जाएंगे। इस टाइप के कोई भी स्टेप जो है वो नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये सब यहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके, पहले ही कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो आपका जो भी है हाई 69 के बाद देखो लिखा हुआ भी है, पहले पे लाए, फिर 43 लाए, तो ठीक है 43 पे लाए, स्टोर लाए, फिर इसके बाद 36, देन देयर, देन 15। तो जब आप देयर लाए तो 15 तो अपने आप अरेंज हो गया। ठीक है, और 36 भी आप लाए तो स्टोर तो लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये भी अपने आप अरेंज हो गया। तो मतलब 6 स्टेप में बनेगा नहीं, 5 स्टेप में ही कंप्लीट हो गए। और एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 स्टेप बनना चाहिए था, लेकिन अपने आप अरेंज होने के कारण 5 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया, इसीलिए आंसर बना देयर विल नो सच स्टेप। ओके, ठीक है जी, क्लियर हुए।